दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत की चर्चा हर तरफ हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने भी राजनीति में हलचल मचाई है। इस उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को 61,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा और इस हार को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में 80,000 से 85,000 फर्जी वोट डाले गए और इस चुनाव में पूरी तरह से धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन और अधिकारियों पर इस हार का ठिकरा फोड़ा गया। अवधेश प्रसाद का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के दबाव में पुलिस और अधिकारियों के चुनाव में हस्तक्षेप किया और चुनाव आयोग को डर और दहशत का माहौल में काम करने के लिए मजबूर किया गया। उनके अनुसार सीओ साहब और अन्य पुलिस अधिकारियों के बीच योगी सरकार से निर्देश और पैसे का आदान प्रदान हुआ और इसी कारण ये चुनाव फर्जी वोटों से प्रभावित हुआ। अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक प्रभाव का बड़ा हाथ था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटे अजीत प्रसाद हारने के बावजूद मिल्कीपुर की जनता उन्हें ही विधायक मानती है और उनकी जीत को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी दावा किया कि जनता के बीच उनके बेटे की लोकप्रियता बनी हुई है और बीजेपी के पक्ष में जो वोट डाले गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। ये मामला सिर्फ एक चुनावी हार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी बड़े मुद्दे को उठाता है। चुनावों में धांधली और फर्जी वोटिंग के आरोप राजनीतिक विवादों को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अवधेश प्रसाद का यह बयान सत्ता के भ्रष्टाचार और चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ एक बड़ा विरोध हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के राम की मर्यादा को भी चुनौती दी गई है और उनका आरोप ये था कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। ये बयान भारतीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकता है। चुनावों में फर्जी वोटिंग, प्रशासनिक दखल और राजनीतिक दबाव के आरोप चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करते हैं। अब ये देखना होगा कि चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों के द्वारा इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। अंत में ये कहा जा सकता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों और अवधेश प्रसाद के आरोपों ने चुनावी राजनीति में एक नया मोड़ लाया है। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।